एक गांव का लड़का जिसने अपनी आवाज और कलम से पूरी दुनिया के म्यूजिक चार्ट्स हिला दिए। चलिए उनके जिंदगी से मौत तक के सफर को एक नजर में देखते और समझते हैं, जिसे हम सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के छोटे से गांव मूसा में हुआ था। इनके गांव का नाम मूसा होने के कारण ही इनको सिद्धू मूसेवाला नाम से लोग जानते हैं। ये जाट सिख परिवार से थे। इनके पिता बलकौर सिंह किसान और पूर्व सरकारी कर्मचारी, मां चरण कौर गांव की सरपंच रहीं। वो इकलौते बेटे थे। बचपन गांव में बीता और उनकी जिंदगी गांव की सादगी वाली जिंदगी थी। खेत, ट्रैक्टर, पंजाबी लोक संस्कृति। इनको बचपन से ही संगीत का शौक था। क्लास 5 से लोक गीत गाते थे, जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर के गाने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कनाडा गए, पर दिल हमेशा धुन और शब्दों में अटका रहा। उनका गाना सो हाई एक ऐसा धमाका था जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनके गैंगस्टर रैप और देसी अंदाज ने युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। सिद्धू सिर्फ गाते नहीं थे, वे लिखते भी खुद थे। उनके गानों में खेतीबाड़ी, जज्बात और समाज की कड़वी सच्चाई का एक अनोखा मेल होता था। वे पहले ऐसे पंजाबी कलाकार बने जिन्होंने ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट्स पर अपनी ढाक जमाई। जैसे स्कूल में रैंक आती है, वैसे ही बिलबोर्ड दुनिया भर के गानों को उनकी लोकप्रियता, स्ट्रीम्स, सेल्स और रेडियो प्ले के आधार पर रैंकिंग देता है। यह अमेरिका की एक बहुत पुरानी और मशहूर मैगजीन है। इसका चार्ट जीतना किसी भी सिंगर के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने जैसा है। सिद्धू मूसेवाला पहले ऐसे पंजाबी कलाकार थे जिनके गानों जैसे 295 और द लास्ट राइड ने इन ग्लोबल चार्ट्स में टॉप 100 में जगह बनाई थी। अगर कोई कलाकार बिलबोर्ड पर है तो इसका मतलब है कि उसे सिर्फ उसके देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। इतनी शोहरत के बाद भी उन्हें अपने खेत, ट्रैक्टर और मां बाप से उतना ही प्यार था। वे दुनिया घूमते थे, पर सुकून उन्हें मूसा में ही मिलता था। विवादों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, लेकिन सिद्धू ने हमेशा अपने गानों से जवाब दिया। उनका मानना था कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। 29 मई 2022 को इस चमकते सितारे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उनकी अचानक मौत ने पूरी दुनिया के प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जैसा वे खुद कहते थे, लेजेंड्स नेवर डाई। वे आज भी अपनी आवाज के जरिए करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। तारीख 29 मई 2022, शाम का वक्त। स्थान पंजाब के मानसा जिले का जवाहर के गांव। सिद्धू अपनी थार गाड़ी से अपनी मौसी के घर जा रहे थे। उनके साथ उनके 2 दोस्त भी गाड़ी में मौजूद थे। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। सिद्धू की गाड़ी जवाहर के गांव की एक पतली सड़क पर पहुंची। हमलावरों ने 2-3 गाड़ियों से उनका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने सिद्धू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 से ज्यादा राउंड गोलियां चलीं। AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो भारत में गैंगवार में बहुत कम देखे जाते हैं। संयोग से उस दिन सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय सामान्य थार लेकर निकले थे और उनके साथ उनके सरकारी गनमैन भी नहीं थे। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उनका दावा था कि यह हत्या उनके करीबी साथी विक्की मिड्डुखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। गैंगस्टरों का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिड्डुखेड़ा के हथियारों को पनाह दी थी या उनकी मदद की थी। हालांकि सिद्धू या उनके परिवार ने इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज किया। इस मामले में पुलिस ने कई शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया और कुछ एनकाउंटर में मारे गए। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई पर कानूनी कार्रवाई आज भी जारी है। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह आज भी अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धू ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही द लास्ट राइड नाम का गाना रिलीज किया था, जिसके बोल और कवर फोटो उनकी असल मौत से काफी मिलते जुलते थे, जिसने फैंस को और भी भावुक कर दिया। सिद्धू मूसेवाला को अपनी जान पर मंडराते खतरे का एहसास शायद पहले ही हो गया था। उनके आखिरी दौर के गानों में ऐसे कई शब्द और संकेत थे जिन्हें सुनकर आज उनके फैंस दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे वे अपनी मौत का मंजर खुद ही लिख रहे थे।
यहां उनके 3 सबसे चर्चित गाने हैं जिनमें उन्होंने इन धमकियों और अपनी मौत का जिक्र किया था। द लास्ट राइड, आखिरी सवारी, यह गाना उनकी मौत से महज 2 सप्ताह पहले 15 मई 2022 रिलीज हुआ था। यह गाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि इस गाने के पोस्टर पर उसी कार की फोटो थी जिसमें मशहूर रैपर टुपैक शकूर टूपैस की हत्या हुई थी। गाने में एक लाइन थी, चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा नी अहदा उठूंगा जवानी विच जनाजा मित्तिये। इस जवान के चेहरे का नूर बताता है कि इसका जनाजा जवानी में ही उठेगा। इत्तेफाक देखिए, सिद्धू की हत्या भी उनकी जवानी में ही हुई और वे अपनी थार गाड़ी में ही मारे गए। 295 यह गाना सिद्धू के सबसे दमदार गानों में से एक है जिसमें उन्होंने समाज और कानून की सच्चाई बयान की थी। नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूंगी, धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूंगी, सच बोलेगा ता मिलू 295। हर दिन तुम्हें विवाद और धर्म के नाम पर बहस मिलेगी। अगर सच बोलोगे तो तुम्हें धारा 295 का सामना करना पड़ेगा। सिद्धू की हत्या की तारीख 29 मई थी। फैंस इसे महज इत्तेफाक नहीं मानते बल्कि इसे कुदरत का एक अजीब संकेत कहते हैं। लेवल्स लेवल, यह गाना उनकी मौत से कुछ समय पहले आया था जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों को सीधी चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि उनके दुश्मन उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते और वे पीठ पीछे वार करने की फिराक में रहते हैं। उन्होंने अपने गानों में अक्सर हथियारों और मौत से ना डरने की बात की थी, जिसे गैंगस्टरों ने अपने खिलाफ एक व्यक्तिगत चुनौती, ईगो इश्यू मान लिया था। सिद्धू अपने गानों में खुद को बगावती और अजय, जिसे हराया ना जा सके, दिखाते थे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टरों को लगा कि सिद्धू अपने गानों के जरिए उनके विरोधी गैंग बम्बिहा गैंग का महिमा मंडन कर रहे हैं। जब सिद्धू ने SYL और स्केपगोट जैसे गानों में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोला तो दुश्मनों की लिस्ट और लंबी होती गई। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला का रिश्ता किसी दोस्ती या जान पहचान का नहीं बल्कि एक गहरी और खूनी दुश्मनी का था जिसने अंततः एक महान कलाकार की जान ले ली। लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे खतरनाक और चर्चित गैंगस्टरों में से एक है। वह पंजाब के फिरोजपुर जिले का रहने वाला है और कभी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हुआ करता था। आज उसका गैंग सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों, कनाडा, दुबई तक फैला हुआ है। उसके गैंग में हजारों शार्प शूटर होने का दावा किया जाता है। लॉरेंस पिछले कई सालों से जेल, तिहाड़ या अन्य हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, लेकिन आरोप है कि वह वहीं से मोबाइल के जरिए अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच सीधे तौर पर कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन गैंगवार और प्रतिष्ठा की लड़ाई ने इन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी दोस्त और भाई जैसा साथी था विक्की मिड्डूखेड़ा, एक छात्र नेता। 2021 में मोहाली में विक्की की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस को शक था कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हत्यारों बम्बिहा गैंग के सदस्यों की मदद की थी और उन्हें पनाह दी थी। पंजाब में बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। लॉरेंस का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों और रसूख के जरिए बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करते हैं। हालांकि सिद्धू ने हमेशा इन बातों से इनकार किया और खुद को सिर्फ एक कलाकार बताया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के सबसे बड़े यूथ आइकॉन बन चुके थे। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी अपनी दहशत कायम करने के लिए बड़े नामों को निशाना बनाते हैं। सिद्धू को मारना उनके लिए अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया भी था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर अपने साथी गोल्डी बराड, जो कनाडा में था, के साथ मिलकर सिद्धू की हत्या का प्लान तैयार किया। लॉरेंस ने शूटरों और हथियारों का इंतजाम किया। गोल्डी बराड ने पूरी प्लानिंग को जमीन पर उतारा। सिद्धू की हत्या के कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली और कहा, यह हमारे भाई विक्की मिड्डूखेड़ा की मौत का बदला है। गोल्डी बराड का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। अगर लॉरेंस बिश्नोई इस साजिश का चेहरा था तो गोल्डी बराड वह शख्स था जिसने 7 समंदर पार बैठकर इस पूरी हत्या की प्लानिंग की और उसे अंजाम दिया।
असली नाम सतिंदरजीत सिंह। वह पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पिता पंजाब पुलिस में रह चुके हैं। गोल्डी बराड पढ़ाई के लिए कनाडा गया था, लेकिन वहां से उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़कर अपना नेटवर्क फैलाया। उसे भारत सरकार द्वारा आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। वह इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस लिस्ट में भी शामिल है। सिद्धू और गोल्डी के बीच कोई पुरानी दोस्ती या सीधी जान पहचान नहीं थी, लेकिन अपराध की दुनिया के समीकरणों ने उन्हें दुश्मन बना दिया। पुलिस जांच के अनुसार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी रूपरेखा गोल्डी बराड ने कनाडा में बैठकर तैयार की थी। उसने ही शूटरों की भर्ती की, हथियारों जैसे AN-94 राइफल का इंतजाम किया, सिद्धू की रेकी निगरानी करवाई ताकि पता चल सके कि वे कब बिना सुरक्षा के बाहर निकलते हैं। सिद्धू की मौत के महज कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बराड ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा, हां, हमने ही सिद्धू को मारा है। गोल्डी बराड का दावा था कि सिद्धू मूसेवाला उसके भाई जैसे दोस्त विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या में शामिल थे। गोल्डी ने आरोप लगाया कि सिद्धू ने विक्की के हत्यारों को पंजाब पुलिस और अन्य जगहों से बचाने में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसी बदले के नाम पर उसने सिद्धू को निशाना बनाया। गोल्डी बराड वर्तमान में भारत से बाहर, संभवतः अमेरिका या कनाडा, छिपा हुआ है। भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार बम्बिहा गैंग के साथ खूनी संघर्ष में रहता है और सिद्धू मूसेवाला को इस संघर्ष का एक मोहरा बना दिया गया। विक्की मिड्डूखेड़ा वह नाम है जिसकी हत्या ने पंजाब में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसने अंततः सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली। विक्की कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन उसके संबंध अपराध की दुनिया के बड़े नामों से थे। असली नाम विक्रमजीत सिंह मिड्डूखेड़ा। वह पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत प्रभावशाली छात्र नेता था। वह SOI स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था, जो शिरोमणि अकाली दल की छात्र इकाई है। विक्की का पंजाब के राजनीतिक गलियारों और युवाओं के बीच काफी रसूख था। उसे लोग एक यारों का यार और सुलझाने वाला व्यक्ति मानते थे। लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मिड्डूखेड़ा कॉलेज के दिनों से बहुत गहरे दोस्त थे। लॉरेंस विक्की को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। विक्की ने लॉरेंस की छात्र राजनीति में बहुत मदद की थी और लॉरेंस उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या ने पूरे पंजाब को हिला दिया था। मोहाली के सेक्टर 71 में दिन दहाड़े विक्की को दौड़ा दौड़कर गोलियों से भून दिया गया था। CCTV फुटेज में देखा गया कि 2 हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग, बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन, ने ली थी। यहीं से सिद्धू मूसेवाला का नाम इस मामले में घसीटा गया। विक्की की हत्या की जांच में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया। पुलिस और बिश्नोई गैंग का मानना था कि शगनप्रीत ने विक्की के हथियारों को पनाह दी और उन्हें भागने में मदद की। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को यकीन हो गया कि शगनप्रीत यह सब सिद्धू मूसेवाला के कहे बिना नहीं कर सकता था। उनका मानना था कि सिद्धू ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके विक्की के कातिलों को बचाया। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही कसम खाई थी कि वह अपने भाई विक्की की मौत का बदला लेगा। चूंकि शगनप्रीत विदेश भाग गया था, इसलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को अपना निशाना बनाया। सरल शब्दों में कहें तो विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या वह चिंगारी थी जिसने बिश्नोई गैंग और सिद्धू मूसेवाला के बीच ऐसी आग लगाई जिसका अंत 29 मई 2022 की उस काली शाम को हुआ। सिद्धू का परिवार हमेशा कहता रहा कि सिद्धू का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गैंगस्टरों ने अपनी निजी दुश्मनी का बदला एक कलाकार को मारकर लिया। यहां उनके 3 सबसे चर्चित गाने हैं जिनमें उन्होंने इन धमकियों और अपनी मौत का जिक्र किया था। सिद्धू अपने गानों में खुद को बगावती और अजय, जिसे हराया ना जा सके, दिखाते थे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टरों को लगा कि सिद्धू अपने गानों के जरिए उनके विरोधी गैंग बम्बिहा गैंग का महिमा मंडन कर रहे हैं। जब सिद्धू ने SYL और स्केपगॉट जैसे गानों में
राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोला तो दुश्मनों की लिस्ट और लंबी होती गई। दविंदर बम्बिहा गैंग इस गैंग की नींव दविंदर सिंह सिद्धू ने रखी थी, जिसे दुनिया दविंदर बम्बिहा के नाम से जानती थी। दविंदर मोगा जिले के बम्बिहा भाई गांव का रहने वाला था। वह एक कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन हालात और कुछ गलत फैसलों की वजह से अपराध की दुनिया में आ गया। वह एक शार्प शूटर माना जाता था और सोशल मीडिया पर अपनी वारदातों को कबूल करने के लिए मशहूर था। साल 2016 में पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा को मार गिराया। उस समय उसकी उम्र केवल 26 साल थी। दविंदर की मौत के बाद यह गैंग खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके साथियों ने इसे और भी खतरनाक तरीके से चलाया। अब इसे मुख्य रूप से लकी पटियाल, जो कथित तौर पर आर्मेनिया में है, और अरशद डाला जैसे लोग चला रहे हैं। पंजाब में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इन दोनों गैंग्स के बीच कई सालों से जंग जारी है। 2021 में बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दोस्त विक्की मिड्डुखेड़ा की हत्या कर दी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें शक था कि सिद्धू बम्बिहा गैंग के करीब हैं। सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी आधिकारिक तौर पर किसी गैंग का हिस्सा होने की बात नहीं की, लेकिन बम्बिहा गैंग अक्सर सोशल मीडिया पर सिद्धू के पक्ष में पोस्ट डालता था और उनकी मौत के बाद उन्होंने बदला लेने की धमकी भी दी थी। इसी वजह से बिश्नोई गैंग को लगता था कि सिद्धू उनके दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के समय में बम्बिहा गैंग और बिश्नोई गैंग के बीच की यह जंग पंजाब से निकलकर कनाडा और अमेरिका तक पहुंच गई है। पंजाब पुलिस और NIA लगातार इन दोनों गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। सिद्धू मूसेवाला की मौत की पूरी कहानी इन 5 बिंदुओं में सिमटी है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दोस्त विक्की मिड्डुखेड़ा की 2021 में हत्या हुई। बिश्नोई गैंग को शक था कि सिद्धू के मैनेजर ने कातिलों की मदद की और सिद्धू ने उन्हें पनाह दी। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा बैठे गोल्डी बराड ने इस अपमान का बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का प्लान बनाया। 29 मई 2022 को सिद्धू बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और बिना सरकारी गनमैन के अपनी थार से बाहर निकले। वे अपनी मौसी के घर जा रहे थे। मानसा के जवाहर के गांव में हमलावरों ने उनकी गाड़ी घेरी और आधुनिक हथियारों AN-94 से करीब 30 राउंड फायरिंग की। सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। गोल्डी बराड ने तुरंत हत्या की जिम्मेदारी ली और इसे गैंगवार का बदला बताया। एक बेबाक कलाकार 2 बड़े गैंग्स बिश्नोई वर्सेस बम्बिहा की आपसी खूनी जंग और गलतफहमी की भेंट चढ़ गया।